इस मुल्क में रहते हुए भी अगर आप बोर हो रहे हो तो सिर्फ और सिर्फ कुछ पैसों में आप फैमिली मेंबर्स, दोस्त और यहाँ तक के एक बहुत बड़े क्राउड को किराए पर हासिल कर सकते हो। दुनिया में जहाँ कहीं भी किसी भी कपल की तलाक होती है तो हर कोई अफसोस का इजहार करता है, लेकिन यहाँ पर अगर किसी भी कपल की डिवोर्स होती है तो मियाँ और बीवी दोनों ही खूब हल्ला गुल्ला करते हैं और वो काफी ज्यादा खुश होती हैं और यहाँ तक कि वो बहुत बड़ी पार्टी करते हैं और अपने सारे फ्रेंड्स को इनवाइट करते हैं। कहा जाता है कि इस मुल्क की ट्रेन्स हवा से भी ज्यादा फास्ट हैं और ये 5 मिनट तो क्या 5 सेकंड भी लेट हो जाए तो यहाँ की इंतजामिया की बोलती बंद हो जाती है और वो आपके घुटनों में पड़कर आपसे माफी मांगते हैं। यहाँ की नाइट लाइफ पूरी दुनिया में मशहूर है और ये रंगीनियां देखकर आपके पैरों तले से यकीनन जमीन खिसकने वाली है। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ दी वन एंड ओनली कंट्री जापान की। दोस्तों, आपने किसी न किसी की जबान से ये लाजमी सुना होगा कि जापान मुल्क और यहाँ के लोग 2050 में रह रहे हैं। इसकी सिर्फ एक ही रीजन है, वो है आई रोज, जापान की न्यू से न्यू इन्वेंशन। यहाँ पर अगर आपको कोई भी काम करना हो तो इसके लिए आपको लाजमी कोई ना कोई मशीन लाजमी मिल जाएगी। आपका कभी न कभी अपने इलाके के किसी डाकिया से तो वास्ता पड़ा होगा, लेकिन जापान में एक ऐसा पोस्ट ऑफिस है जो कि पानी के अंदर ही बनाया गया है। लोग यहाँ पानी के अंदर जाकर पोस्ट कार्ड्स डालते हैं। ये कार्ड्स वाटर प्रूफ होती हैं और ये पूरा का पूरा पोस्ट ऑफिस ही अंडर वाटर है। इसको देखने के लिए दुनिया भर से करोड़ों लोग हर साल जापान का विजिट करते हैं। यहाँ पर हर कदम के साथ साथ आपको एक वेंडिंग मशीन लाजमी देखने को मिलेगी, जहाँ पर आप न सिर्फ कोल्ड ड्रिंक्स, चॉकलेट, जूस, वाटर, बल्कि इसके साथ साथ यहाँ पर आपको उबले हुए अंडे, गरमा गरम सूप, पिज्जा और फास्ट फूड भी देखने को मिल जाएगा। जापान में दुनिया का वाहिद ऐसा रेस्टोरेंट है जहाँ पर अगर आप जाते हैं तो आपको रोबोट से सर्व करेंगे और यहाँ पर आपको इसके अलावा कोई भी इंसान सर्विस देता हुआ दिखाई नहीं देगा। इसके साथ साथ यहाँ पर कुछ ऐसे होटल भी हैं जो कि पूरे के पूरे बर्फ और आइस से बने हुए हैं। ये सिर्फ सर्दियों में बनाए जाते हैं और टूरिस्ट यहाँ पर आकर काफी ज्यादा एंजॉय और मजे करते हैं। यामातो, जिसका ओरिजिनल नाम जापान है, इस मुल्क को एशिया का सबसे ज्यादा अमीर, रईस और बेताज बादशाह माना जाता है। इस वक्त जापान की टोटल आबादी तकरीबन 12 करोड़ 37 लाख है, जो कि 123 मिलियन बनती है और यहाँ की पॉपुलेशन में 52.3% मेंस और 47.7% गर्ल्स हैं और पॉपुलेशन में 92.4% लोग शहरों में और सिर्फ 7% लोग रूरल यानी के देहातों में रह रहे हैं। पॉपुलेशन के लिहाज से जापान दुनिया का 12वां सबसे बड़ा मुल्क है। इस मुल्क के गांव भी इतने ज्यादा प्यारे और खूबसूरत है कि जिनका कंपैरिजन हम अपने मुल्क के बड़े बड़े शहरों से भी नहीं कर सकते। यहाँ के विलेजेस दिखने में काफी ज्यादा हसीन और यहाँ के लोग तो बहुत ही ज्यादा प्यारे हैं और इसका टोटल एरिया 3,77,975 मुरब्बा किलोमीटर है और इसी एरिया को लेकर ये दुनिया का 62वां सबसे बड़ा मुल्क है। टोक्यो सिटी यहाँ का कैपिटल है और इस शहर में लोग इतने ज्यादा अमीर और वेल डेवलप्ड हैं कि यहाँ पर आपको कोई भी फकीर देखने को नहीं मिलेगा। इस मुल्क में मांगना या किसी को तंग करना कानूनन जुर्म समझा जाता है और ऐसा करने पर आपको कड़ी से कड़ी सजा हो सकती है। 97.2% लोग जापान के असल शहरी हैं, जबकि 2.8% लोग बाहर के मुल्क से जापान में आकर रह रहे हैं। यहाँ की सरकारी जबान नोहोंगो है और पूरे मुल्क में यही जबान ही चलती है। यहाँ पर 83.9% लोग बुद्धिज्म को फॉलो करते हैं। सबसे ज्यादा लोग यहाँ पर बुद्धिज्म को फॉलो करते हैं, जबकि इसके बाद यहाँ पर ईसाई, मुस्लिम्स, हिंदू, सिख और दूसरे रिलीजन को मानने वाले लोग भी आबाद हैं। जापान वो मुल्क है जो कि दुनिया का तीसरा सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग इकोनॉमी रखने वाला मुल्क है। इसके बावजूद भी जापान के लोग अपने घरों में किसी नौकर को रखना पसंद नहीं करते और वो खुद अपने हाथों से काम करते हैं। इस मुल्क के पासपोर्ट का शुमार दुनिया के स्ट्रॉन्ग और ताकतवर तरीन पासपोर्ट्स में होता है, जिसकी वजह से जापान के लोग दुनिया के 192 मुल्कों में बगैर वीजे के सफर कर सकते हैं और इनमें से तकरीबन सारे के सारे ही मजबूत और अमीर तरीन मुल्क हैं। जापान के कैपिटल टोक्यो में 3 करोड़ 50 लाख से भी ज्यादा लोग रह रहे हैं। यहाँ पर आपको इतने छोटे छोटे घर देखने को मिलेंगे जिसमें रहने का आप सोच भी नहीं सकते और इसकी एक बड़ी वजह यह है जापान की बढ़ती हुई पॉपुलेशन। टोक्यो के शिंजुकू रेलवे स्टेशन में हर दिन 35 लाख से भी ज्यादा पैसेंजर्स विजिट करते हैं और इसीलिए गवर्नमेंट ने यहाँ पर कुछ ऐसे लोग
हायर कर रखे हैं जो कि सिर्फ और सिर्फ पैसेंजर्स को ट्रेन में धक्का देने का काम करते हैं। ज्यादा ट्रेवलर्स और पैसेंजर्स होने की वजह से यहाँ पर सारी की सारी ट्रेन खचाखच भर जाती हैं, लेकिन पीछे बाकी बचे पैसेंजर्स को ये लोग धक्का देकर इस ट्रेन में इंटर करवा देते हैं और इनकी सैलरी भी काफी ज्यादा होती है। शिंजुकू रेलवे स्टेशन को दुनिया का बिजी तरीन रेलवे स्टेशन माना जाता है और इसी वजह से गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड ने इसे इसका अवार्ड भी दे रखा है। दुनिया की सबसे ज्यादा बुलेट ट्रेन भी जापान में पाई जाती हैं और सबसे पहले बुलेट ट्रेन इसी मुल्क में ही दौड़ी थी। इस ट्रेन की रफ्तार कम से कम भी 320 किलोमीटर पर आवर होती है, यानी कि इसकी रफ्तार बिजली की रफ्तार से भी ज्यादा होती है। टोक्यो अपने एक टावर की वजह से भी काफी ज्यादा मशहूर है जिसका नाम स्काई ट्री टावर है और ये दुनिया का सबसे बड़ा टावर माना जाता है। यहाँ के लोग वक्त के इतने ज्यादा पाबंद होते हैं कि एक दफा ट्रेन के ड्राइवर के वॉशरूम जाने की वजह से यहाँ की ट्रेन 1 मिनट लेट हो गई थी और पूरे जापान में इसी वजह से खलबली मच गई थी कि ट्रेन आखिर 1 मिनट लेट कैसे हो गई। यहाँ की ट्रेन कम से कम 30 सेकंड से ज्यादा कभी भी आपको लेट नहीं मिलेगी। इस मुल्क के लोगों की उम्र सबसे ज्यादा मानी जाती है और कहा जाता है कि यहाँ के लोग सबसे ज्यादा जीते हैं क्योंकि जापान में इस वक्त 50,000 से भी ज्यादा ऐसे लोग रह रहे हैं जिनकी उम्र 100 साल से भी ज्यादा है। और अगर इनसे पूछा जाए कि ऐसा क्यों है, क्यों वो इतनी लंबी जिंदगी जी पाते हैं, तो इनका कहना है कि वो कच्ची सब्जियां बहुत ज्यादा खाते हैं। ये ना सिर्फ इनकी सेहत को मेंटेन रखता है बल्कि इनकी स्किन को भी हमेशा फ्रेश रखता है। दुनिया भर में काम करने के दौरान सोने को कानूनन जुर्म समझा जाता है और ऐसा करने से आपको नौकरी से भी फायर कर दिया जाता है। लेकिन जापान में बहुत सारी ऐसी कंपनीज हैं जहां पर जाकर अगर आप काम करते हैं तो आपको दिन के 1 बजे से लेकर 4 बजे तक किसी भी घंटे के दौरान 30 मिनट रेस्ट करने की इजाजत दी जाती है। यही वजह है कि यहाँ के लोग बगैर रुके सारा दिन काम करते हैं और ये काम से छुट्टी भी बहुत कम करते हैं। इसके अलावा जापान में कडल्स कैफे का एक बहुत बड़ा मार्केट है। इसका काम दरअसल अपने मुल्क के लोगों की खिदमत करना और इनकी थकावट मिटाना होता है। इन कैफेज में आकर लोग रिलैक्स होते हैं, साथ में वो अपने पार्टनर या किसी भी दोस्त के साथ यहाँ पर कडल थेरेपी ले सकते हैं और अपनी थकावट को दूर कर सकते हैं। और इसके अलावा यहाँ पर चलते हुए खाना खाने को बहुत ज्यादा बुरा माना जाता है। और बात यहीं पर ही खत्म नहीं होती, 2 लोगों का हाथ पकड़कर सड़क पर चलना भी जापान में बुरा समझा जाता है, जो कि एक बहुत ही ज्यादा अजीब बात है। दुनिया में किसी भी औरत के अगर दांत टेढ़े हो जाते हैं तो वो सर्जरी करवाकर इनको सीधा करवा लेती है, लेकिन जापान में काम उल्टा है। यहाँ पर लड़कियां दांतों को टेढ़ा करवाने के लिए सर्जरीज करवाती हैं और टेढ़े दांतों को जापान में खूबसूरती की इलामत समझा जाता है। और अगर कोई भी जापानी बंदा अपने आप को अकेला फील करता है तो इनके लिए स्पेशल तकिए बनाई गई हैं और ये तकिए देकर आप भी हंस हंस कर लोटपोट हो जाएंगे। इन तकियों का स्ट्रक्चर गर्ल्स की थाइज और गर्ल्स की बॉडी की तरह होता है और इन्हें लोग अपने अकेलेपन को दूर करने के लिए बहुत ज्यादा खरीदते हैं। यहाँ के लोग जब भी एक दूसरे से मिलते हैं तो वो हाथ नहीं मिलाते बल्कि वो अपने सर को नीचे झुका लेते हैं और जिस बंदे का सर जितना ज्यादा नीचे होगा इसका मतलब है कि वो आपसे उतनी ही ज्यादा रिस्पेक्ट से पेश आ रहा है। जापान के स्कूल्स में जो बच्चे होते हैं वो अपने क्लासरूम्स की खुद ही सफाई करते हैं। यहाँ के बच्चे अपने क्लासमेट्स को भी खुद खाना सर्व करते हैं और ये समझा जाता है कि ये हैबिट स्टूडेंट्स में एक डिसिप्लिन को पैदा करता है और इससे इनको ये सिखाया जाता है कि कोई भी काम छोटा या बड़ा नहीं होता, अपने काम को हर हाल में खुद करना है। यहाँ की गवर्नमेंट अपने स्टूडेंट्स पर पढ़ाई का ज्यादा बोझ भी नहीं डालती। बच्चों को 10 साल की उम्र से पहले यहाँ पर किताबें नहीं पढ़ाई जाती। इन 10 सालों में स्टूडेंट्स को स्कूल्स में बचपन की जिंदगी का मजा लेने दिया जाता है। अगर आप इस मुल्क में विजिट करने का सोच रहे हैं तो ये बात आप अपने जहन में बिठा लें कि यहाँ पर अगर आप ओवर स्पीडिंग करते हैं तो आपको डायरेक्ट शूट भी किया जा सकता है। और ये बात इनके कानून में है कि अगर कोई भी बंदा हद से ज्यादा ओवर स्पीडिंग करता है तो इसको पुलिस डायरेक्ट शूट कर सकती है और इसके बाद उस बंदे के घर वाले भी किसी किस्म का केस या अपनी सफाई में कोई भी बात पुलिस के सामने नहीं कर सकते। यहाँ की नाइट लाइफ भी काफी ज्यादा रंगीन है और अगर आप एक टूरिस्ट के तौर पर जापान में जाते हैं तो रात के वक्त यहाँ की लड़कियों से बचना आपकी जिंदगी का सबसे अच्छा और सबसे बड़ा फैसला हो सकता है। जापान में फहाशी बहुत ही ज्यादा आम है और यहाँ पर जाते ही आपको लड़कियाँ खुद ही बुलाएंगी और अगर आप इनके जाल में फंस जाते हैं तो ये आपसे अच्छे तरीके से फ्रॉड भी कर सकती हैं।
और आपको कंगला भी कर सकती हैं। इतने ज्यादा मॉडर्न और रिच लाइफस्टाइल होने के बावजूद भी जापान के बहुत सारे लोग हर साल खुदकुशी कर लेते हैं, और ऐसा वो इसलिए करते हैं क्योंकि बहुत ही ज्यादा काम और अपने काम में बहुत ही ज्यादा मगन रहने की वजह से इनके जहन सुन पड़ जाते हैं और वो डिप्रेशन में आकर सुसाइड कर लेते हैं। जिसके बाद यहाँ की गवर्नमेंट ने तकरीबन हर जगह पर गेमिंग जोन्स बना दिए हैं ताकि काम के बाद यहाँ के लोग गेमिंग से इंटरटेन हों और इनके माइंड में भी थोड़ी सी रिलैक्सेशन आए। अब मैं आपको जापान के कुछ अहम और बड़े शहरों के बारे में बताता हूँ। जापान के शहर टोक्यो में आपको शिंजूकू गार्डन, यासुजी टेम्पल और शिबुया क्रॉसिंग जैसे मकामात देखने को मिल जाएंगे। ये शहर जापान की कदीम सकाफत का खूबसूरत इम्तजाज आपको पेश करेगा। इसके बाद जापान का शहर हाकोन कुदरती हुस्न से माला माल है। यहाँ पर आपको बहुत सारे पहाड़ देखने को मिलेंगे और यहाँ पर सर्दियों में गर्म पानी के चश्मे होते हैं। यहाँ पर एक ओपन एयर म्यूजियम भी है जिसको हाकोन ओपन एयर म्यूजियम कहते हैं। जापान वाहिद मुल्क है जिस पर पहली और आखिरी दफा एटम बम का हमला हुआ था। ये हमला अमेरिका ने किया था और जापान के शहर हिरोशिमा में मेमोरियल पार्क्स और म्यूजियम्स हैं। इस मुल्क को गाड़ियों का किंग भी माना जाता है क्योंकि सुजुकी, टोयोटा और होंडा जैसी बड़ी बड़ी कंपनीज जापान में ही बनाई गई थी और ये तीनों कंपनीज मिलकर हर साल करोड़ों गाड़ियां दुनिया भर में एक्सपोर्ट करते हैं, जिससे जापान को बहुत ही ज्यादा फायदा होता है। इस वक्त जापान में तकरीबन 80 मिलियन गाड़ियां हैं जो कि 8 करोड़ बनती हैं। आखिर में जापान वो वाहिद मुल्क है जहां पर यूरोप के मुल्कों से भी ज्यादा फहाशी है। यहाँ पर आपको डांस बार्स में खुलेआम अयाशी देखने को मिलेगी और शराब पीने के मामले में भी यहाँ के लोग बहुत ज्यादा आगे हैं। फहाश फिल्मों को बनाने में भी जापान सबसे ज्यादा आगे है। यहाँ पर जिना खाने, मसाज रूम्स और दुनिया का हर गलत काम आपको देखने को मिलेगा। तो दोस्तों ये थी जापान मुल्क के बारे में कुछ अहम बातें। मैंने जापान के हवाले से एक तफसीलन वीडियो भी बनानी है। क्या मुझे ये वीडियो बनानी चाहिए आपने मुझे कमेंट बॉक्स में लाजमी बताना है और आपने इस वीडियो को लाइक और आपके अपने चैनल तलहा इन्फो टीवी को आखिर में सब्सक्राइब लाजमी कर देना है।